मेहनत ज़्यादा कमाई कम, फिर भी बाइक टैक्सी चलाएंगे हम। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा डायलॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हमें कंप्लेंट मिल रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ओला पोर्टर को खा जाएगा। जी हाँ, ओला 100% पोर्टर को बर्बाद कर देगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिस वजह से पोर्टर आने वाले टाइम में बर्बाद होने वाला है। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। और ये हकीकत कैसे होगी, किस तरीके से पोर्टर आने वाले टाइम में बर्बाद होगा, आज की इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता कि ये राइड हम कैंसिल होने दें। हालांकि कस्टमर कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन ये राइड बहुत छोटी है और इस राइड के अंदर मिलने वाली अमाउंट बहुत मोटी है। कितनी मोटी है और कितने किलोमीटर की ये राइड है, पहले हमें कंप्लीट तो कर लेने दीजिए, उसके बाद ज़रूर बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो में, तभी तो पता चलेगा। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कस्टमर के टावर के नीचे। और हाँ, कस्टमर ने मैसेज लिखा था कि B3 504 बोल देना, लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि हमें कोई रोकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई पहचान ही नहीं है कि हम बाइक टैक्सी चला रहे हैं या इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। चलिए इंतज़ार करते हैं कस्टमर का, और ज़्यादा लेट करते हैं तो कॉल कर देते हैं कस्टमर को। तो दोस्तों, इतनी फास्ट चलाई है भाई, आज पहली बार हमने स्कूटी इतनी फास्ट चलाई है ना कि मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर की ये राइड थी। हम आपको बता देते हैं, बाद में दिखाएंगे क्योंकि एक राइड एडवांस में एक्सेप्ट कर ली है। 10 किलोमीटर की ये राइड शायद ही हमने 18 मिनट से भी कम में पूरी कर दी है। खैर, इस कस्टमर को उठाते हैं, इन्हें जाना है सेक्टर 6। आते के साथ ही भाई यहीं से राइड मिल गई, ये अच्छा हुआ। चलिए पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर दिखाएंगे इस राइड के अंदर कितनी कमाई हुई थी, कितने किलोमीटर चली थी। दोस्तों, दोनों ही राइड हमारी जो थी वो 10-10 किलोमीटर की थी। और पहली राइड 10 किलोमीटर की, जिसके अंदर हमें मिले थे 148 रुपये। वहीं दूसरी राइड भी 10 किलोमीटर की थी, जिसके अंदर हमें मिले सिर्फ 66 रुपये। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मिश्रा जी को ही ओला बढ़िया रेट देता है। और राइड हमने सिर्फ 5 मिनट के इंतज़ार के बाद एक्सेप्ट कर ली है, जो कि शायद सेक्टर 50 नोएडा की है और लगभग 50 रुपये के ही आसपास की है। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी कस्टमर से बात हुई, ये भाई हमें पार्सल दे रहे हैं। ऊपर थे और बोल रहे हैं कि ओला की कस्टमर की बुकिंग के अंदर पार्सल ले जाओ और वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आपको ये पार्सल देना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ 50 रुपये की बुकिंग के अंदर हम ओला के अंदर वो भी पार्सल लेके जाएं, संभव ही नहीं है। ऐसे तो कस्टमरों की आदत गंदी हो जाएगी, बेचारे पोर्टर वाले राइडर तो रो पड़ेंगे। इसलिए साफ साफ मना कर दिया हमने, भाई इस राइड को कर दो कैंसिल, हम पार्सल नहीं लेके जाएंगे, कस्टमर की बुकिंग है तो आप चलो। तो अभी ये कैंसिल कर नहीं रहे हैं, ठीक है, हमारा टाइम पूरा हो जाए हम ही कैंसिल कर देंगे। जय भोले की। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया है कि कस्टमर क्या चाहता है। जी हाँ, कस्टमर को पता है कि 6-7 किलोमीटर की राइड के अंदर अगर पोर्टर के अंदर इस पार्सल को बुक किया जाएगा तो तकरीबन 90 या 100 या हो सकता है 120 रुपये उसको देने पड़े। लेकिन वहीं पर अगर इसी राइड को ओला के अंदर पैसेंजर बुकिंग के साथ बुक किया जाए तो सिर्फ 50 रुपये लग रहे हैं। तो कस्टमर कुछ ज़्यादा ही समझदार हो रहा है और कहीं ना कहीं कहें तो राइडर भी इन कस्टमर के चक्कर में पड़ जाता है और पड़ने के बाद ऐसी किसी राइड को कंप्लीट करके इन कस्टमर को बढ़ावा देता है कि हाँ, आप आगे से पोर्टर को करिए ही नहीं, सीधा ओला के अंदर बुकिंग कर दीजिए, हम ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम उन राइडर को दोष बिल्कुल भी नहीं देंगे जो ऐसे ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि उन राइडर को घर की तरफ जाना होता है या उनके मन पसंद का रूट होता है, जिस वजह से वो राइडर ऐसी बुकिंग को कंप्लीट कर देते हैं और बस इसी वजह से कस्टमर का मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, प्रकाश रंजन जी की एक राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है, जो कि शायद 42 रुपये के आसपास है। चलिए, काफ़ी देर हो गई थी इसलिए इस राइड को एक्सेप्ट कर लिया हमने, ताकि जगह भी बदल जाए और कुछ कमाई भी हो जाए। तो करते हैं
प्रकाश रंजन जी को पिकअप और फिर उसके बाद कर देते हैं इनको ड्रॉप। तो दोस्तों तकरीबन 45 मिनट इंतजार करने के बाद ये राइड हमारे पास आई थी और जैसे ही हम कस्टमर के पास पहुंचे, कस्टमर ने हमें OTP बताया और OTP बताने के बाद बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, ये एक छोटा सा थैला है, ये जाएगा। मैं कहा जिस कैंसिल करो इस ट्रिप को, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा मैंने बुक नहीं करी है, ये उस कस्टमर ने करी है जो आपको वहाँ मिलेगा। हमने कहा ठीक है, लाओ पार्सल। आज हम इस कस्टमर की खिंचाई करेंगे। 42 रुपये इस पे कर दो। ये तो पार्सल है, इसे पार्सल के लिए पोर्टर वोटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? छोटा मोटा चीज़ के लिए क्या पोर्टर के लिए पोर्टर में इतनी दूरी का 100 रुपया चार्ज लगता, इसमें 40 रुपये में काम हो गया, इसलिए करते हो लगता है। तो दोस्तों आपने सुना कि कस्टमर का कहना है कि छोटी मोटी चीज़ या फिर छोटी दूरी के लिए क्या पोर्टर करना, क्यों पैसे बर्बाद करना, जब ओला के अंदर ही इतना सस्ता रेट के अंदर वो पार्सल पहुंच जा रहा है। दोस्तों अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि एक और चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए सबसे बेकार रेट देने वाली कंपनी बोर्जो के अंदर भी 4 किलोमीटर के हमें तकरीबन 64 रुपये मिल रहे हैं। अब बताइए कस्टमर क्यों नहीं बुक करेगा ओला के अंदर जब उसका काम 40 रुपये में हो जा रहा है। देखिए गूगल मैप भी चालू करके हम आपको दिखा देते हैं। एक्यूरेट 4 किलोमीटर की दूरी है और 4 किलोमीटर की दूरी में हमें बोर्जो जैसी कंपनी भी 64 रुपये दे रही है। अब यहाँ पर कस्टमर बोर्जो में क्यों बुक करे, पोर्टर में क्यों बुक करे जब ओला के अंदर इतने सस्ते रेट मिल रहे हैं और ओला के राइडर उस पार्सल को लेके भी जा रहे हैं। दोस्तों आज की आखिरी राइड 3 बजे कंप्लीट हम कर रहे हैं क्योंकि अब भाई 26% बैटरी है तो काम तो करना नहीं है, ऑफलाइन जाना है। तो चलिए अब तसल्ली से बात करते हैं आप लोगों से। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जो आपको दिखाना चाह रहे थे और जो समझाना चाह रहे थे, उम्मीद है आप वो चीज़ समझ चुके होंगे कि किस तरीके से अब कस्टमर ओला के ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं पार्सल भेजने के लिए। ये पास की दूरी या छोटा सामान ये तो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि दूर दूर की दूरी के लिए भी अब कस्टमर ओला के ऐप को राइडर वाली बुकिंग के अंदर यूज़ करके पार्सल भेज रहे हैं और वहीं पर राइडर भी उस ऑर्डर को कंप्लीट कर देते हैं ये सोच के कि चलो पार्सल को डिग्गी में रख लेंगे या बैग में रख लेंगे और कोई दूसरी राइड को एक्सेप्ट कर लेंगे या फिर किसी दूसरे पार्सल को, उसी रूट वाले पार्सल को एक्सेप्ट कर लेंगे और कमाई को डबल कर लेंगे। लेकिन यही सोच, कमाई को डबल करने वाली सोच ही अब हम सब के गले की फांस बन गई है। जी हाँ, क्योंकि इस वजह से हो क्या रहा है कि कस्टमर तो अब चालू हो ही गए हैं कि कस्टमर को अब पता चल गया है कि कस्टमर की बुकिंग डालो और पार्सल भेजो, पैसे बचा लो। वहीं पर अब कंपनियों को भी पता चल गया है कि राइडर इस तरीके की हरकत करते हैं कि वो एक कंपनी का पार्सल लेके नहीं जाते हैं, वो इकट्ठा 2-2, 3-3 कंपनियों का पार्सल लेके जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हरकत कर रही है। एग्जाम्पल के लिए बोर्जो को ही ले लो। बोर्जो के अंदर आपने देखा होगा कि रात के 9 बजे तक की डिलीवरी का एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर राइडर को सिर्फ 5 रुपये किलोमीटर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी को पता चल चुका है कि राइडर एक ऑर्डर लेके तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, पार्सल की डिलीवरी करेगा नहीं, तो चलो उसको रेट कम देते हैं और उसको चांस दे देते हैं एक साथ ज़्यादा ऑर्डर ले जाने के। अब जो भी टेंशन है वो राइडर की है। राइडर ही सोचे कि उसको कितने ऑर्डर ले जाने हैं, तब जाकर उसको पड़ता खाएगा, यानी कुछ बचत आ पाएगी। अब ये बचत आपको कितनी हो या ना हो, कंपनियों की टेंशन नहीं है, अब ये टेंशन सिर्फ आपकी है। तो अब देखना आपको है। ये कंफर्म है कि अब आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि अब जो कंडीशन आ चुकी है वो फाइनल है। अब आपको यही रेट मिलेंगे। अब आपको पार्सल धीरे धीरे कम मिलेंगे और धीरे धीरे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पोर्टर बर्बाद होती जा रही है। चलिए अब हमें दीजिए इजाज़त इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए। हम मिलेंगे आपको फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नई जानकारी के साथ। और हाँ, जाते जाते आप सभी से कहेंगे जय हिंद, जय भारत।